का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक आस्था के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड विशेष स्थान रखते हैं। इन दोनों राज्यों का राज्य पशु मिथुन है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बोस फ्रंटालिस भी कहा जाता है। मिथुन न केवल एक पशु है, बल्कि ये जनजातीय राज्यों की जीवन शैली, आस्था और सामाजिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। मिथुन, जिसे स्थानीय भाषाओं में गायल भी कहा जाता है, गाय और गौर की प्रजातियों से संबंध रखता है। इसे प्रायः अर्धपालतू जंगली पशु माना जाता है, जो मुख्यतः ऊंचे, घने और नम जंगलों में पाया जाता है। मिथुन मुख्यतः भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश के कुछ भागों में पाया जाता है। ये ऊंची पहाड़ी जंगलों में रहता है, जहां आर्द्रता अधिक होती है। मिथुन के संरक्षण के लिए अरुणाचल में विशेष मिथुन अभयारण्य भी बनाए गए हैं। इसका शरीर शक्तिशाली और भारी होता है, जिससे ये पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से चल सकता है। इसकी गर्दन मोटी होती है, जो इसे लड़ाई या रक्षा में बल देती है। इसके पैरों पर सफेद मोजे जैसे निशान होते हैं, जो इसे विशिष्ट पहचान देते हैं। ये शाकाहारी होता है और जंगलों में पाए जाने वाले घास, बांस की पत्तियों और झाड़ियों पर निर्भर रहता है। मिथुन को पूर्वोत्तर भारत की जनजातियां धन का प्रतीक मानती है। ये एक चल संपत्ति की तरह उपयोग होता है, दहेज में दिया जाता है। विवाह, त्योहार और मृत्यु संस्कारों में इसका बलिदान किया जाता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लोग अधिक मिथुन पालते हैं। किसी विवाद के समाधान के लिए भी मिथुन का आदान प्रदान किया जाता है। मिथुन जनजातीय समाज के लिए सिर्फ पशु नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक स्तंभ है। गालो, निशी, अप्तानी आदि जैसी जनजातियां मिथुन को कुल देवता का वाहन मानती हैं। मिथुन के सिंग और खाल से साज सज्जा, वाद्य यंत्र और पारंपरिक परिधान बनाए जाते हैं। मिथुन की उपस्थिति को खुशहाली, समृद्धि और पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिथुन से संबंधित धार्मिक कथाएं जनजातीय संस्कृति, लोक श्रद्धा और पारंपरिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कथाएं केवल मिथुन के धार्मिक महत्व को नहीं दर्शाती, बल्कि ये भी बताती है कि किस प्रकार मिथुन जनजातीय समाज में आध्यात्मिक विश्वास, पूर्वजों की श्रद्धा और पारंपरिक कर्म कांडों का केंद्र रहा है। पूर्वजों की आत्मा को शांति देने की कथा। गालो जनजाति। गालो जनजाति की एक प्रमुख धार्मिक मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा स्वर्ग तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक मिथुन की बलि न दी जाए। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा जंगल में भटकती रही। वह अन्य आत्माओं से कहता रहा कि उसे स्वर्ग द्वार से लौटा दिया गया, क्योंकि उसका परिवार मिथुन बलि नहीं दे सका। जब परिवार को यह सपना आया, उन्होंने तुरंत एक स्वस्थ मिथुन की बलि दी। तब आत्मा को स्वर्ग का रास्ता मिला। तभी से परंपरा शुरू हुई कि मृतकों की आत्मा को मुक्त करने के लिए मिथुन बलिदान अनिवार्य है। म्योको त्योहार और मिथुन बलिदान की उत्पत्ति कथा। गालो जनजाति का म्योको त्योहार सामाजिक एकता और समृद्धि का प्रतीक है, जिसमें मिथुन बलिदान होता है। माना जाता है कि एक बार गांव में लगातार बीमारियों और अकाल फैला। गांव के पुजारियों ने देवी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अगर गांव में सबसे ताकतवर पशु की बलि दी जाए तो सारी बुराइयां समाप्त होगी। जब मिथुन की बलि दी गई, गांव फिर से खुशहाल हो गया। इसके बाद हर साल म्योको में मिथुन बलिदान कर गांव की रक्षा और समृद्धि की कामना की जाती है। मिथुन और ब्रह्मांड रचना की कथा। अप्तानी जनजाति। अप्तानी जनजाति के अनुसार मिथुन केवल पशु नहीं, बल्कि ब्रह्मांड रचना का भागीदार भी है। प्रारंभ में पृथ्वी पर अंधकार था। देवताओं ने गालिंग नामक मिथुन को भेजा, जो सूर्य की रश्मियों से प्रकाश लेकर आया। इस मिथुन ने पर्वतों से रास्ता बनाया और नदियों के लिए मार्ग खोला। इसी कारण मिथुन को प्राकृतिक रक्षक और धरती का वाहक माना जाता है। नागालैंड में मिथुन से संबंधित धार्मिक कथाएं। देवताओं का उपहार कथा। सेमा जनजाति। सेमा जनजाति के अनुसार मिथुन स्वयं ईश्वर द्वारा भेजा गया पशु है। एक समय जब लोग भूखे मर रहे थे, जंगलों में शिकार नहीं मिल रहा था, तब देवता लिचाबा ने आकाश से एक विशेष पशु को धरती पर भेजा और कहा, ये मिथुन है जो तुम्हारी भूख भी मिटाएगा और तुम्हारे कर्मकांडों में भी पूज्य होगा। इसके बाद मिथुन को गांव का सबसे पवित्र पशु माना गया। पवित्र बलिदान और वर्षा की कथा। आओ जनजाति। आओ जनजाति में एक कथा है कि जब बहुत बड़ा सूखा पड़ा तो वर्षा के लिए मिथुन बलिदान करना पड़ा। कई वर्षों तक गांव में बारिश नहीं हुई। किसान, पुजारी और बुजुर्ग मिलकर देवी लोंगकोंगला से प्रार्थना करने गई। देवी ने कहा कि अगर एक सफेद माथे वाले मिथुन बलिदान दिया जाए तो वर्षा होगी। जब उस विशेष मिथुन की बलि दी गई, उसी दिन से बारिश शुरू हो गई। तब से गांव में सूखे की समाप्ति के लिए यही परंपरा शुरू हुई। मिथुन और टोटेम कथा। लोथा जनजाति। लोथा जनजाति की परंपरा में कुछ कुल ऐसे हैं जो मिथुन को पूर्वज का प्रतीक मानते हैं। एक महिला ने सपने में एक शक्तिशाली मिथुन को देखा, जिसने उसे बुरी आत्माओं से बचाया। बाद में जब उसका पुत्र जन्मा तो वह बहुत साहसी और ज्ञानी हुआ। उस कुल ने मिथुन को अपना टोटम माना और उसकी बलि कभी नहीं दी।
आज भी लोथा जनजाति में कुछ वंशज मिथुन को केवल पूजा के लिए पालते हैं, बलिदान नहीं करते। इन धार्मिक कथाओं से स्पष्ट होता है कि मिथुन न केवल पशु है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक माध्यम भी है जो पूर्वजों, प्रकृति और देवताओं के बीच पुल का काम करता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिथुन को सम्मान, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ये परंपराएं आज भी जीवित है और जनजातीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं। हालांकि मिथुन अभी संवेदनशील श्रेणी में नहीं है, लेकिन इसके निवास स्थानों पर मानव बस्ती, खेती और अवैध शिकार से खतरा बढ़ा है। इसे संरक्षित करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मेदिजीफेमा नागालैंड की स्थापना। मिथुन संरक्षण फार्म अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिक प्रजनन और जैव विविधता को बढ़ावा। सरकार द्वारा मिथुन बीमा योजना और पहचान टैग योजना की शुरुआत। स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि वे मिथुन का संरक्षण करें, न कि अनावश्यक बलिदान। मिथुन को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक दुर्लभ पशु संपदा के रूप में दर्ज किया है। ये पूर्वोत्तर भारत का राजनयिक पशु भी बन चुका है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसका प्रतीक चिन्हों में उपयोग होता है। 2021 में गिरिनाथ नामक एक मिथुन को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। मिथुन केवल एक राज्य पशु नहीं, बल्कि ये पूर्वोत्तर भारत की आत्मा है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की संस्कृति, धर्म, पारिवारिक जीवन और सामाजिक संरचना में इसकी केंद्रीय भूमिका है। ये जनजातीय समाज के सांस्कृतिक गौरव, धार्मिक श्रद्धा और जैविक विविधता का प्रतीक है। हमें मिथुन की धार्मिक महत्ता को बनाए रखते हुए इसके वैज्ञानिक प्रजनन, निवास स्थान की रक्षा और सामाजिक संतुलन हेतु समर्पित रहना चाहिए। यदि हम मिथुन को बचा सके तो हम केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक चेतना को सुरक्षित रख सकेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।